Yes, sir. Yes, sir. So as all of you said, equilibrium, thermodynamics and hydrocarbons. तो हाइड्रोकार्बन्स ऑलरेडी सर ने मुझे बोला कि मैडम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैडम पहले पढ़ा देंगी और मैडम वही रिवीजन करने के लिए सर बोलेंगे, है ना। तो अभी मैं जो है ना इक्विलिब्रियम और थर्मो का रिवीजन लेता हूँ। तो सर ने टेम्पलेट डाला है ऑलरेडी आज का। टुडे इज इक्विलिब्रियम, सो वी विल जस्ट हैव ए क्विक रिवीजन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट। प्रॉब्लम्स लेते हैं, साथ ही साथ रिवीजन हो जाएगा। तैयार है आप सब इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस के लिए? Yes, sir. बिकॉज अभी हुआ है तो उसका रिवीजन करा लेंगे तो अच्छा रहेगा ना, तुरंत क्लिक होगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर 1। क्वेश्चन ऐसा है, इन केमिकल रिएक्शन A gives B, the system will be known in equilibria when option A 50% of A changes to B, option B rate of change of A to B and B to A are same. Sir, option B. ऑप्शन बी, शिवम बोल रहा है ऑप्शन बी। Sir, B. Bravo. राव क्या? Sir, B for Bravo. Option B. अरे ठीक है यार, सुना ना मैंने। तुम्हारा ऑप्शन बी है पर किसी और कुछ और हो सकता है। यस, बाकी लोग क्या है? शोएल का क्या है? अजय का क्या है? सर B. सर बी लग रहा है। कल्पना? हाँ सर बी। सबको बी लग रहा है। हाँ अरे लगने का क्या है, बी ही आंसर। हाँ सर वही। That is the condition of equilibrium when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन के ए से बी बन रहा है, बैकवर्ड मतलब बी टू ए। जब दोनों का रेट सेम होता है उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। एंड ऐसे इक्विलिब्रियम में क्या होता है, when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Forward becomes equal to rate of backward. तो फिर यही कंडीशन से हमने क्या डिराइव किया था फॉर्मूला, Kc इक्वल टू Kf बाय Kb, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये फॉर्मूला हमें डिराइव हुआ था वहां से। अगला क्वेश्चन। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। क्विकली करो, रिवीजन नहीं होगा। सर इसके पिछला 1 घंटे में करना है। ऐसे से स्टाफ ग्रुप में देखा क्या आपने?
डन सर। मतलब उसमें देखिए, आज मैंने डाला ऑलरेडी 4 to 8 आईडी पासवर्ड डाला है, और 4 to 8 जैसा चल रहा था हमारा, अभी अलग अलग हो गए। अभी पुणे और नगर कंबाइंड बैच चल रहा था ना, क्रैश कोर्स, अभी खत्म हो गया ना क्रैश कोर्स। अभी पुणे का टीम पुणे का लेगी, नगर का नगर लेगी, अलग अलग होगा। तो आज से ऑलरेडी डाला है मैंने, तो हमको अपने बच्चों को लेना है वापस से रिवीजन, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग हो, ओनली सॉल्विंग। 1.5 घंटे से क्वेश्चन, हाँ उसका प्लान करें, यू डिसाइड। कंप्लीट 11 12 रिवाइज कराने का। एक दो नए बच्चे भी रहेंगे, हाँ, तो प्लीज तो उनको थोड़ा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, the active mass of 64 gram of HI in a 2-liter flask would be option A 1, option B 1. What is the answer? लवकर लवकर। सर आई का मास कितना होता है? आयोडीन का सर आई का एटॉमिक वेट। यस सर। 120%। तो एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या? एक्टिव मास नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, बेसिकली इट इज कॉन्सेंट्रेशन। सर तो पॉइंट वन आंसर है। कितना आंसर आ रहा है? सर जो मैं वही है। क्या बोल रहे हो? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। देखो, एक्टिव मास के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द गिवन मास? 64 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा HI का? हाइड्रोजन का 1 ग्राम 177 128 होगा टोटल। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन टू यू? 2 liters। So 0.25. 0. यस सर वही आएगा। तो 64 2 जा है ना, 1/4, दिस इज 0.25। करेक्ट आंसर। डन एवरीबॉडी? यस सर। Two moles of PCl5 were heated in a closed vessel of 2-liter capacity. At equilibrium, 40% of PCl5
What is the answer? Sir 2.6 sir. मतलब 0. Option B क्या? सर ऑप्शन ए लग रहा है 0.26 लिखा है ना सर वो. यस सर. Yes, sir. और Option A. तुम्हारा भी है क्या? ठीक है, बाकी लोग देखिए. Let's see. Rest of it please see. So one. 2 moles of PCl5 would dissociate. तो PCl5 डिसोशिएट होगा तो मिलेगा PCl3 प्लस Cl2. इनिशियली ये 2 मोल दिया हुआ है. एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसने अल्फा दिया है क्या? 40% बोला अल्फा. तो 40% ऑफ 2 जो है डिसोशिएट हो गया है. तो 40% ऑफ 2 क्या होगा? 0.8. तो 0.8 मोल ऑफ PCl5 गॉट डिसोशिएटेड. कितना बचेगा एट इक्विलिब्रियम पे? 2 minus 0.8, that is 1.2 बचा. अब 1 mole of PCl5 gives 1 mole of PCl3 and 1 mole of Cl2. तो 0.8 mole will give 0.8 mole, 0.8 mole. बराबर. क्या पूछा है? Value of equilibrium constant, volume दिया है 2. Equilibrium constant कैसे is? We know this is PCl3 concentration into Cl2 upon concentration of PCl5. Now equilibrium concentration of PCl3 is 0.8 divided by 2, number of moles upon volume. To number of moles upon volume upon 1.2 upon 2. This is 2 cancel करूँ तक तो कितना हो जाएगा ये? Zero 0.32 upon 1.2. This is 32 by 120. किससे कटेगा? 4 8 सा 4 3 सा 12. 8 by 0.2 something. और एक ही ऑप्शन है 0.2 वाला. ऑप्शन ए. वेरी गुड. बाकी लोगों को समझा? इनका नहीं आया था. Yes, sir. Question, next question. देख लीजिए और उनको बता दीजिए बम्बोरे सर को भी. दोनों प्लान कर लीजिए. हाँ, अब तो वो प्लान करना पड़ेगा ना. तो हाँ, ऑफिस प्लान करना पड़ेगा. बिना प्लान के सबका मतलब एक ही बैच है. अच्छा अभी वापस स्टार्ट करने के लिए एक ना टेस्ट प्लानर बनाइए. पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, वो हिसाब से ही पढ़ाएंगे. अभी 2 बार सिलेबस हो चुका है. अभी क्या है, अभी बस प्रैक्टिस कराना और टेस्ट लेने. एक मान लीजिए ये जनवरी है ना, जैन और फेब 2 महीने का प्लान बनाइए. रिवीजन प्लान विद टेस्ट सीरीज. सिर्फ रिवीजन प्लान बनाइए आप. 2 महीने में कैसे पूरा रिवाइज वापस से बना के देखिए. नहीं हो रहा है तो थोड़ा बढ़ाएंगे टाइम. सिर्फ सॉल्विंग कराना है ना, थोड़ी पढ़ाना थोड़ी है.
देखिए सर बना के 1 आ देखिए रहा है। कितना आंसर 1 1 सबका 1 आ रहा है। yes, अरे तुम्हारा 1 आ रहा है, बाकी सबका सर बाकी को मालूम नहीं। तो बाकी बताएंगे ना। अजिंक्य कितना है तुम्हारा आंसर? अजित, तुलसी, किसी का भी आंसर नहीं है। सर 4 है मेरा। तुम्हारा क्या है 4? यस सर। ओके 1 और 4 देखते क्या आंसर। Three moles of A and 1 mole of B are mixed in 1 liter vessel. The following reaction takes place. 1.5 mole of C are formed. Initial moles of A and B दिया है, ये 3 है, ये 1 है। And फिर at equilibrium आपको बोला है C is 1.5. अगर 1.5 मोल C बना है तो हमको देखना पड़ेगा कितना मोल A B जो है कंज्यूम हुआ है, ताकि कितना बचेगा ले सकते हैं। अब A का अगर निकालना है तो हम देख रहे हैं कि 1 मोल A आपको यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री दिख रहा है कि 1 मोल A से 2 मोल C बनता है, मतलब जितना मोल A है उसका डबल C बनेगा। तो अगर C 1.5 है तो A कितना होना चाहिए? उसका आधा होना चाहिए, रिवर्स, है ना। 2 मोल C बनने के लिए 1 मोल A कंज्यूम कर रहा है, तो 1.5 के लिए कितना कंज्यूम करेगा? 1.5/2 कंज्यूम करेगा। Does it make sense to you? सर Yes, 0.75। sir. That is 0.75. तो 0.75 कंज्यूम कितना बचेगा? 2.25। 0.25। वैसा ही 2 मोल C कंज्यूम करता है 1 मोल B को, तो आपस में भी आधा 0.75 कंज्यूम कर रहा है B का भी, कितना बचेगा? 0.25 बच जाएगा। तब K निकालेंगे, यही मेन मुद्दा था, उसके बाद तो सिंपल C स्क्वायर अपॉन 1.5 का। थोड़ा डेसिमल को निकाल लेता हूँ तो आसान रहेगा मेरे लिए। ये 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ क्या? सर 2.25 आएगा उसका स्क्वायर। एंड 2 पॉइंट क्या बोले? सर वो 1.5 का स्क्वायर 2.25 आएगा। आता है क्या? यस सर। बराबर है, तो Yes, वही sir. 15 का square 225 होता है. करेक्ट करेक्ट, वही लेते हैं, तो सिंपल पड़े। 1.5 का स्क्वायर लेते हैं 2.25 एंड ये है 0.25। 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 1/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, केसी इज 4। आंसर इज 4। Yes, sir. यस। Let's move to the next question. yes sir.
सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यस सर। सबका सेम आंसर। हाँ हेलो, तुम्हारा भी सेम। नो सर। तुम्हारा क्या फिर? कल्पना? कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है अभी? ले चाटे लाया। ये कौन तोड़ फोड़ कर रहा है? अरे आवाज बंद करो। ली चाटे प्रिंसिपल यूज करेंगे। लो प्रेशर है, बताओ लो प्रेशर में अगर प्रेशर लो है तो क्या होगा? किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है वहां मूव करेगा, कि जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है वहां मूव करेगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है उस तरफ मूव करेगा, सो वॉल्यूम बढ़ सके उसलिए। वॉल्यूम में क्या संबंध है? सर प्रेशर वापस आएगा, मतलब प्रेशर वापस ऊपर। प्रेशर प्रोपोर्शन नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर लो है, बढ़ाना है तो फिर नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाना है तो हमको देखना है नंबर ऑफ मोल्स कहाँ बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं? ऑप्शन बी में। यहाँ पे 1 मोल से बन रहा है 2 मोल। बताइए। The species which can act as Lewis acid but not as a Bronsted acid. कौन लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है पर ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं है इनमें से? सर NH2। NH2। मुकुंदरू मेरे लिए सर BF3। लंच नहीं किया। सर BF3। BF3 किसी ने बोला NH2, किसी ने बोला BF3 और 2 बचा ऑप्शन। नहीं नहीं सर BF3 होना चाहिए। सर BF3। देखो पहले देख लेते हैं कौन है लुइस एसिड इसमें। अब लुइस एसिड वाली कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन है या में और में। या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, लेस देन ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वो सेंट्रल एटम उसका थर्ड या उसके आगे वाला पीरियड का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखा तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। OH माइनस में O के ऊपर माइनस चार्ज है और एक सिंगल बॉन्ड, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल है और ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ये लुइस एसिड नहीं हो सकता है। बोरॉन के आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये लुइस एसिड है। वेरी गुड, ये लुइस एसिड है। देखना है, इट इज नॉट ए ब्रॉन्स्टेड एसिड। नाउ व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड एसिड? उसको H+ यूज करना पड़ेगा। यस सर, लेकिन Yes, उसके sir. पास तो हाइड्रोजन है नहीं लूज करने के लिए। यस सर। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए ब्रॉन्स्टेड एसिड। Acid. ऑप्शन बी इज करेक्ट। गुड, अगला प्रश्न।
Which of the following is the strongest base? Yes, what is the answer? Sir, D. D. और किसी कुछ बोलना है? B. D, B और सर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस डिसाइड करने का क्या क्राइटेरिया होता है? हाँ वो तो बताऊंगा, पहले आप बता रहे तो बताओ। ठीक है, आप सुनो। देखो, हमें एसिडिक कैरेक्टर पता है ना, तो बेसिक कैरेक्टर अपने आप आएगा। वी नीड टू नो एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर दैट। तो आपने अभी पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन वगैरह में। देखिए, या फिर 12th में पढ़ेंगे आप और डिटेल में, थोड़ा सा कनेक्टेड भी है। जैसे डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनका अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का अरेंज करूं, तो जो आपके सल्फोनिक एसिड्स, ये हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक में, सल्फोनिक एसिड्स भी ऑलवेज मोस्ट एसिडिक। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड उसके बाद फिनॉल्स, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल, और उसके बाद अल्काइंस, फिर अल्किन्स, और उसके बाद अल्केन्स। ये एक जनरल ऑर्डर है, तो दिमाग में रख सकते हैं, इससे काम आएगा। तो ये जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो फंक्शनल ग्रुप को देखिए आप आइडेंटिफाई करते हैं, ये कौन सा कंपाउंड है जिसका ज्यादा एसिडिक कम एसिडिक होगा। लिख लिया आपने इसको? No, sir. लिखो ना। सर एक बार ऑप्शन दिखाओ। सर, थर्ड में क्या लिखा है? कार्बोक्सिलिक के बाद फिनॉल, PHENOLS। लवकर लवकर लिया। लगा। अब देखो, जब ब्रॉन्स्टर लॉ कंसेप्ट पढ़ा था हमने, तो वहां पे हमने कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस कंसेप्ट पढ़ा था, याद है आपको? कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट। अरे हाँ कि नहीं? यस सर। अगर कोई एसिड दिया है, आपको पूछा है इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, कैसे निकालेंगे? सर H प्लस माइनस करके। हाँ, उस एसिड में से H+ को आप निकाल देंगे, जो बचेगा आप बोलेंगे उसका कॉन्जुगेट बेस यस सर। है।
If acid is weak, then its conjugate base will be strong and vice versa. ये बात याद रखिए, अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट जो बेस बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और उस H+ निकालो तो कॉन्जुगेट बेस जो है वीक होगा। वैसा ही कोई वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इधर वीक तो कॉन्जुगेट हमेशा स्ट्रॉन्ग। कॉन्जुगेट हमेशा उल्टा होता है, वीक का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का वीक। अब ये एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से हम कैसे बताएं कॉन्जुगेट बेस का? सब में H लगा के पहले उसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बना दो, उसको रिवर्स करेंगे तो उन्हें कॉन्जुगेट का ऑर्डर बन जाएगा, मालूम चल जाएगा हमको। तो अभी ऑप्शंस को देखो, ये अगर हम H लगाता हूं यहाँ पे, ये क्या बन जाता? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, कॉन्जुगेट क्या होगा इसका? वीक। यस सर। कॉन्जुगेट इज वीक, हमको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो हमारे सीक्वेंस के हिसाब से ये लोग तो हाईएस्ट पोजीशन, टॉप तो सेकंड पोजीशन पे। इनके बाद ये अब यहाँ H लगाओ, क्या मिलेगा? C2H6, देखिए अल्केन है, अल्केन है सर। तो ये बनेगा H2O। तो सबसे वीक एसिड कौन सा है? अल्केन है ना, वीकेस्ट एसिड है एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। गॉट द पॉइंट? यस यस सर। वीकेस्ट एसिड वो इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जानना पड़ेगा, इसके लिए उससे आप कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग के वीक बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। बताइए। सर न्यूट्रल। न्यूट्रल और बाकी? अनवई? सर ऑप्शन सी। अनवई का सी न्यूट्रल। और सर सी मेरा था। कल्पना? शायद डी होगा। डी? हाँ सर, डी नहीं तो बी। शिवम का डी ना? हाँ सर। अबे तुम डी नहीं तो सी, सी नहीं तो बी, सर चारों में से कोई एक होगा, ऐसे मत बोल। सर 2 मिनट्स। सर 2 सर मिनट्स। स्ट्रांगली हो गया, अल्काइन हो गया, ऐसे सिल्वर अल्काइन हो गया, स्ट्रांगली अल्काइन होगा, उसमें कंफ्यूजन। नहीं अगर देखो रिलैक्स। इसका 10, 11, 12 है, मतलब पीएच अगर मान लो 11, 12, 13 ऐसा तो स्ट्रांगली अल्कलाइन, पीएच हाँ अगर सर, फिर 1 डी। है तो अल्कलाइन। सर अल्कलाइन होगा फिर बी। मैं करूं? यस सर। निकालेंगे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ, अच्छा एक मिनट, एमएल में दिया है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे।
number of milligram equivalents of base. फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml. मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे तो ml में आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो लीटर में आएगा, बिकॉज क्वेश्चन ml में दिया इसलिए. नॉर्मेलिटी क्या दिया आपको NaOH का? नॉर्मेलिटी नहीं दिया है, क्या दिया है? मोलैरिटी दिया है ना. और हम जानते हैं नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर. तो मोलैरिटी कितना दिया है? 1. कितना दिया है? मोलैरिटी 1. व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH? 1. वॉल्यूम इज 100. ये कुल मिलाकर 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स. वैसे निकाल लेते हैं एसिड का. What is the molarity given? वैलेंसी फैक्टर क्या है H2SO4 का? सर 2. वॉल्यूम क्या दिया है? सर 10 ml and molarity is 10 molar. 200. ठीक है. तो अब देखिए नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितना है? नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितना है? 100. नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl4 कितना है? 200. सो जब एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आर न्यूट्रलाइज्ड. तो 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH विल न्यूट्रलाइज 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl4. उसके बाद भी क्या बच जाएगा? एसिड. एसिड 100. बच जाएगा. अगर एसिड बच जाएगा तो सॉल्यूशन क्या बेसिक होगा? नो सर, एसिड होगा. फिर आंसर इज एसिडिक. तुम लोगों ने जिन्होंने न्यूट्रल बोला उन्होंने सर आप बैलेंस फैक्टर नहीं पकड़ा ना. सर रीजन दोबारा बताना एक बार इसका. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में है ना इक्वल नंबर ऑफ एसिड एंड इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज होते हैं आपस में. ठीक है. तो अगर 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड है आपके पास तो एग्जैक्टली 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है. तो यहाँ पे 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस और 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा. उसके बाद क्या बच जाएगा? 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड. 100 का. ग्राम नहीं है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स. तो जो भी हो एसिड बच गया ना. अगर एसिड बचेगा तो सॉल्यूशन एसिडिक ही होगा. या अदर वे राउंड बात करेंगे तो यहाँ पे H+ का मात्रा ज्यादा है OH से. बेस मतलब OH. है ना. ओके. If solubility of calcium hydroxide is √3, then its solubility
product will be Sir, 12 root 3. 12 root 3. A. 12 root 3. Okay, बाकी शिवम को तो आ गया। समीर मेरा ठीक है। हम्म My name is Prateek, sir. तुम दोनों का आवाज एकदम सेम ही है। सर आज आप सबके नाम ऊपर नीचे ले रहे हो। हाँ क्या हाँ भूख की वजह से शायद मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। सुबह तो कुछ खाया नहीं ना, उसीलिए क्लास के ऊपर क्लास चालू है सुबह। कोई बात नहीं, नाम ऊपर से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा तो बराबर रहो ना। हाँ सर चलेगा। बताइए तो कैसे करेंगे सीए? सर 12 1 रूट 3 आना चाहिए। ओके, ये ऐसा होगा ब्रेकडाउन। Yes, तो sir. ये एस तो ये होगा 2s, ये एस एक ही है तो एस, दो है तो 2s, पता है हमको, एस स्मॉल की एस स्मॉल 2s। अब रिलेशन कैसे बनाएंगे? KSP इक्वल टू ये s और ये है 2s का स्क्वायर, मतलब Ca2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर करेंगे, है ना। Ca2 प्लस का s है, s डाल दिया, OH माइनस का स्क्वायर, OH में कॉन्सेंट्रेशन 2s है, 2s का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। एंड दिस इज 4s क्यूब। क्या दिया है, क्या निकालना? सॉल्युबिलिटी इज √3, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट s आपको दिया है √3, √3 का क्यूब, दिस बिकम्स 3 √3, दिस इज 12 रूट, करेक्ट, वेरी गुड। डन। 2 minutes sir। नो सर। यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन इधर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर हो गया। नो सर। कोई भाई जिसका हो गया वो एक क्वेश्चन करिए सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नहीं हुआ वो लिखिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर आपको इन टर्म्स ऑफ y दिया है, आंसर इन टर्म्स ऑफ y, ऑप्शन दे देते हैं। Power 5. 36 by power 5. पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए भी हो गया, बी भी हो गया, और कुछ किसी को बोलना है? सर मुझे तो आया ही नहीं करना। बोलता ही नहीं है आजकल अथर्व, पहले बहुत बोलता था, आजकल कुछ बोलता ही नहीं है, शांत हो गया, फंस गया किसी चक्कर में किसी के। सर ज्वाइन ही नहीं किया। तो क्लास में ही नहीं है। क्लास में नहीं है क्या? Yes.
ठीक है, क्या आंसर आया? कोई तो कुछ बोल रहा था, कोई आंसर बोल रहा था, क्या बोल रहा था? 36y⁵ ऑप्शन ए। let us see. So m2 x3, तो 2 2 m है, भले ही चार्ज आपको पता, चार्ज बहुत सिंपल है, इधर 2 इधर 3, मतलब इसका होगा 2 और इसका होगा 3, तो यहाँ 3 प्लस होगा, चार्ज नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने हैं? ये 2s है और ये 3s। Solubility product KSP will be 2s का स्क्वायर और 3s का क्यूब। 27, this is 108 s पावर 5। s क्या दिया आपको? Y. y। आंसर इज 108 y पावर 5। प्रतीक, तुम्हारा आंसर गलत हो गया है इस बार। फिर उसने ऐड कर दिया शायद। ऐड नहीं किया क्या था। कर अरे तुम उतना भी अंडरस्टैंड मत करो यार उसको। ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो आता है 36, 31 आता है। वैसे कैसे ऐड कर देगा इसको और इसको? डन एवरीवन? उसने 2 को इधर 3 को वहां लिया होगा, बराबर, या क्यूब और स्क्वायर में कुछ गड़बड़ कर दिया है 36 आने के। अगला क्वेश्चन, समझ आ रहा है? पे होगा, बफर पे क्वेश्चन लेते हैं। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाओ। करिए। 20 ml of 0.1 molar acetic acid is mixed with 50 ml of potassium acetate। K दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एस्टेट निकालना है और पीएच दिया होगा। सिंपल। व्हाट इज आंसर?
Yes, got the answer. ये किसका क्वेश्चन है? बफर का क्वेश्चन है. यस सर बफर का है. There is a mixture of weak acid and weak acid का salt with strong base, potassium acetate. Acetic acid is CH3COH. Potassium acetate CH3COK. इसको आप करेंगे हाइड्रोलिसिस तो आपको मिलेगा CH3COH plus KOH. KOH strong base है, weak acid है ना, इसे एसिडिक बफर है. अब एसिडिक बफर का पीएच का फॉर्मूला क्या है? ऐसा ही है. अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन. के दिया है, पीके निकालना है एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम नहीं है. देखो जब आपको वॉल्यूम भी दिया है ना क्वेश्चन में, अगर वॉल्यूम भी दिया है, जनरली कैसे है, दोनों का सेम वॉल्यूम मान के हम चलते हैं. अगर वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में तो उस टाइम पे इस फॉर्मूला को मैं इस प्रकार से मॉडिफाई करता हूँ. तो ये सॉल्ट का अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है तो फिर इस प्रकार से करना प्लीज. तब पीएच कितना दिया आपको? 4.8. 8. पीके कितना दिया है? पीके नहीं दिया है ना, के दिया है. पीके निकालना है. पीके क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ minus log of k. कल ऐसे ही कुछ था शायद क्वेश्चन. कितना आएगा निकालो. कल हमने किया था शायद, सेम वैल्यू था उसका. निकाल लीजिए. क्या होगा? लॉग ऑफ 1.8 माइनस दिस 5 माइनस लॉग 1.8 इज अप्रोक्सीमेटली कितना लिया हमने? यू कैन टेक इट एज log 1.8 we can take it as 0.2 approx. This is कितना? 4. 4.8. एग्जैक्ट 4.8 नहीं होगा ना. 4.8 है तो कैंसिल हो जाएगा इधर है ना, दोनों. एग्जैक्ट तो नहीं है, जीरो नहीं आना चाहिए. जीरो आया तो कोई दिक्कत भी नहीं है. फिर ले लेते हैं 4.8 अप्रोक्सीमेटली. देखो कितना आंसर आता है. दिस इज लॉग ऑफ व्हाट इज द सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन गिवन, निकालना है ना. एम निकालना है. वैलेंसी वेक्टर क्या होगा? 1 होगा बिकॉज आयनाइज करो एक हो जाता है. एंड वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्ट के लिए? 50. पोटेशियम एसिड 50 ml दिया है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना दिया है? 0.1. वैलेंसी फैक्टर 1 और वॉल्यूम इज 20. बताओ ये 4.8 यहाँ है क्या? जीरो हो जाएगा ना ये. तो दिस विल बी 0. दैट मींस log ऑफ this 5m by 0.2 equal to 0. Is it okay till here? m by 0.2 is equals to 1. क्या बात है, क्या बात है. क्या मैं इस 0 को log 1 ले सकता हूँ क्या?
यहाँ Yes. 0 log 1 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्यों लिख रहा हूँ log 1 यहाँ पे? ताकि log कैंसिल कर दूं। तो दिस विल बी 5m इक्वल टू 0.2 उधर जाएगा, मोलैरिटी 0.2 by 5, दिस इज 0.2। 04. तो मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ आपके लिए। ऑप्शन ए है 0.02, ऑप्शन बी है 0.04, ऑप्शन सी 0.1, ऑप्शन डी 0.4। आंसर क्या होगा? D. अबे D, sir. 0.4 0.04 होगा ना? 0.04 लिखूं? Yes sir. Yes, sir. 0.04 होगा। करेक्ट सही बोल रही है। 0.0 तो ऑप्शन 0.04 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। आपको दिया नहीं चाहिए। थोड़ा छोटा करो। छोटा करूं कि बड़ा करूं? छोटा और छोटा। डन। Yes sir. Time is also. Thank you. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you.